गुड मॉर्निंग पिंकी, बहुत सीरियस लग रही हो। पिंकी रोज सुबह क्या पीती है? पिंकी इज ए कॉम्प्लान गर्ल। मैं बड़ी हो रही हूँ मम्मी। क्या रे ऐसे देख रही है? चश्मा है ना, ठीक से दिखता नहीं होगा। भूख लगे तो चॉकलेट खाना चाहिए, नाखून नहीं खाना चाहिए। इट्स अ बैड हैबिट यू नो। बहुत गुस्सा आ रहा है? जब तुम्हें किसी पर गुस्सा आता है तो सिर झुकाकर रोना नहीं चाहिए, सीधे उसके पास जाकर हाथ को ऐसे इस तरह दबाकर रिब्स के नीचे एक मारोगी ना तो वो स्कूल बस नहीं पकड़ेगा, एम्बुलेंस पकड़ लेगा। सच में मारूं क्या? जाकर मारो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे क्या बात है? खत्म इसका। ओके ओके पिंकी, ये ओके बाय। थैंक यू वेंकी। ओके बाय 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 बाय। ओह सॉरी। ओह प्रार्थना कर रहे हो क्या? तुम खाना खा लो। ठीक है। तुम्हें खाना खाने से पहले प्रार्थना करने की आदत नहीं है क्या? मैं पूजा करता हूँ। पूजा? कुछ सीखो इससे। तो करो। मैं ऑलरेडी घर पे करके आया फिर हूँ। से करो। बहुत टाइम लगेगा अंकल। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। करनी ही पड़ेगी। नहीं आता क्या? भगवान, हे मेरे अच्छे भगवान, आपने हमें खाने के लिए तुअर की दाल दी, भिंडी फ्राई दिया, साथ में पनीर भी दिया। ऐसे ही हमारे स्टेट में रहने वाले 7 करोड़ लोगों को भी बता देना। ऐसे ही हमारी कंट्री में रहने वाले 125 करोड़ लोगों को भी दे देना। वैसे मुझे नंबर ठीक से पता नहीं है। जितने भी लोग हैं उन सबको ऐसे मिलता रहे और सभी लोग बेचारे खुश रहें। एज इट इज़ यही नहीं, वो जो कुछ भी खाए, वो ब्रेड बटर जैम कुछ इस तरह का ऐसा ही मिले, इसकी मैं प्रार्थना करूंगा। तुम दोगे? मुझे पता है, क्योंकि यू आर अ बेस्ट गॉड, यू आर वेरी गुड गॉड। उतना ही है, दैट्स ऑल। मेरी प्रार्थना आप सबको नई लगी होगी। नहीं, बहुत अलग लगी। ये सब हमारे लिए नया नहीं है वेंकी, ये भी इसी तरह की कविताएं लिखते ही रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम भगवान पे लिखते हो और ये अपनी माँ पे लिखते हैं। सच में? अब यहाँ ये सब की क्या जरूरत है? मुझे माँ और कविताएं दोनों बहुत ज्यादा पसंद है। हाल ही में इन्होंने एक नई कविता लिखी है। उस दिन ही तो सुनी थी ना मम्मी। तुमने सुनी है? बेचारे वेंकी को सुनने दो ना। प्लीज अंकल। वेंकी, तुम बेवजह इस तरह से विनती कर रहे हो। इट्स ओके। ओह गॉड। माँ, बिना मांगे तुमने मुझे जन्म दिया, रोया तो दूध पिलाया, बारिश आई तो छत दी, खेलने के लिए तुमने मुझे खिलौने दिए, खर्चे के लिए पैसे दिए तुमने, पहनने के लिए कपड़े भी दिए, देखने के लिए चश्मा दिया। माँ, लिखने पढ़ने के लिए किताब दी, सेवा करने के लिए दादी दी, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो माँ। पर क्यों इतनी जल्दी तुम मुझे छोड़कर चली गई माँ? फिर भी तुम मेरी प्यारी माँ हो, मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ हो। आपकी कविता में बहुत इंफॉर्मेशन है अंकल। थैंक यू। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। यू कैरी ऑन। ठीक है।
थोड़ी राइस दो। हेलो। पिंकी, मैं हॉस्टल से आशा बोल रही हूँ। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? बाथरूम में नहा रही है। पार्टी में तुम भी आ रही हो ना? मैं आके क्या करूँ? क्यों? बॉयज सारे मुझे ही देखते रहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। इतनी छोटी हो और ऐसी बातें करती हो। फोन रखो। नंदू, क्या है? तुम थोड़ा कम एक्सपोज करोगी तो मैं बताती हूँ। बोलो। आशा ने फोन किया था, गिफ्ट क्या लेके चलें? तुमने क्या सोचा है? तो गोल्ड रिंग ले लेते हैं ना। रिंग? उसने मेरे बर्थडे पर एक छोटी सी चॉकलेट दी थी और भर पेट खाकर गई थी। तो फिर एक गुलाब का फूल? वो देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बुके? ओके, पर लगाएगा कौन? आउट हाउस? ठीक है। वेंकी, क्या है पिंकी? कॉफी चाहिए क्या? तुम्हें क्या चाहिए बेटा? एक बुके लाके दोगे प्लीज? तुम्हारे लिए? नहीं, दीदी के लिए। जिसके कपड़े हैं वो खुद धोए और जिसका बकेट है वो खुद ही लाने जाए। सॉरी। जिसको बुके चाहिए वो खुद जाके ले ले, ऐसा कहा। पैसे दूंगी ऐसा कहो। पैसे देंगी कह रही है। पैसों से वेंकी को खरीदा नहीं जा सकता। पैसों से उसे खरीद नहीं पाओगी। बुके खरीद सकते हैं क्या ना? बुके खरीद। सुन लिया है। प्लीज वेंकी, पार्टी को लेट होगा। दीदी के लिए नहीं तो आशा के लिए तो ला दो ना। आशा? वही जो उस दिन हमारे घर आई थी, याद है ना? भूलने लायक थी क्या वो लड़की? आज उसका बर्थडे है। ये बात पहले ही बोल सकती थी ना। पार्टी कहाँ पर है? ग्रीन पार्क होटल में। पिंकी, इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही ले आएंगे। चल। कह रहे हैं ला कर देंगे। क्या हुआ? तुम्हारी दीदी की हेयर स्टाइल देखकर मेरे पेट में थोड़ा और नहीं तो क्या। बच्चों की तरह चोटी बांधने से अच्छा अपने बालों को खुले छोड़ोगी तो अच्छा लगेगा। शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। चलो। ओके, मैंने फ्रेंडशिप के खातिर बता दिया। ये क्या, अब तक वेंकी नहीं आया? वैसे तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? आया तो क्या हुआ? एक लड़की को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया। इतनी सारी लड़कियों को देखेगा तो उसका क्या हाल हो जाएगा, सोचो। ये लो, अच्छा दिख रहा हूँ ना? ओके। हाँ? देखो दूल्हे की तरह कैसे तैयार होकर आया है। क्यों लेट कैसे हो गए? कोट लॉन्ड्री से लाने में थोड़ा सा पार्टी में अच्छा लगेगा ना? हा? अरे अब अच्छी लग रही है। चलो। कहाँ? अंदर। तुम जा सकते हो। आशा को हैप्पी बर्थडे बोल के चला जाऊंगा। तुम्हारी तरफ से मैं कह दूंगी, तुम जाओ। इतनी दूर आने के बाद आशा से नहीं मिलूंगा तो उसे बुरा लगेगा ना? उसे बुरा नहीं लगेगा, मुझे पता है। एक बार उससे पूछ तो लो। एनफ। उस दिन जब वो घर आई थी तब तुमने जो किया था वो बहुत था। मैंने क्या किया? उस दिन जब वो घर आई थी तब तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमें पता नहीं है क्या? मैंने लाइन मारा क्या? हेलो, तुम्हारी फ्रेंड कोई मिस वर्ल्ड है क्या? मैं चाहूँ तो उसी लड़की को मेरे पीछे पड़ने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। अब कुछ भी बकवास मत करो। बेट लगाती हो? हाय नंदू। हाय पिंकी। हाय आशा। हाय। तुम दोनों लेट क्यों आई? मैंने चलो पार्टी में चलते हैं, आ जाओ। हाय गर्ल्स, ये क्या है? कॉलेज बंद करके आई है क्या? हाँ? हाय। तुम लोगों ने कुछ लिया क्यों नहीं? ये लो। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय, हैप्पी बर्थडे। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं देख रही हूँ जब से आप यहाँ आए हो मुझे देख के भाग रहे हो। मुझसे आपको कोई दुश्मनी है क्या? लुक, मैंने आपको पार्टी में भी नहीं बुलाया है, फिर भी आप आए हो। ओके, मैं आपसे अच्छे से पेश आ रही हूँ और आप मुंह मोड़ के चले जा रहे हो। बगल में बैठती हूँ तो उठ के चले जा रहे हो। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? कहने की हिम्मत मुझ में है, लेकिन सुनने की शक्ति तुम में है क्या? मुझे अच्छे से बात करना नहीं आता, सीधी बात करना आता है। आपको पहली बार देखा तभी मुझे आपसे प्यार हो गया। आपने पार्टी में बुलाया नहीं, फिर भी मैं क्यों आया पता है? कम से कम आपको दूर से देख के चला जाऊंगा। आप बगल में बैठी तो मैं क्यों उठ गया जानती हो? आपके बगल में बैठने का हक मेरे पास नहीं है। मैं कितना भी कंट्रोल करूं, मुझसे नहीं हो रहा है। आपको पास से देखने पर मुझे कुछ तो होता है, इसलिए डर के मारे मैं ऐसे दूर आ गया। प्लीज आप मुझे इस तरह ना देखिए, मैं सह नहीं पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये क्या, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आशा तुम्हें ढूंढ रही है। क्यों? उसके पापा फोन पर हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझसे क्या बात करेगी?
शादी के बारे में या फिर हनीमून के बारे में, मुझे क्या पता। तुम ऐसे मुझे डराओ मत नंदू, मैंने बस मस्ती के लिए बेट लगाई थी। ऐसे शादी सुहागरात कह के मेरी जिंदगी खराब मत करो। तुम्हारे लिए ये मजाक होगा, पर आशा बहुत इमोशनल है। अगर उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो ब्लेड से हाथ काटकर ओह। मच्छर मारने की दवा खा लेना, उसकी आदत है। उसकी ऐसी आदत है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वेंकी, आशा इंतजार कर रही है। मैं भाग गया, ऐसे बोल देना। ए, आशा को क्या कहूँ? कुछ भी बोल दो। वही क्या कहूँ? मेरी शादी हो गई ऐसा बोलो। 2 बच्चे हैं ऐसा भी बोल देना। हाँ मैं चलता हूँ।